नंबर 8 है डिटर्मिनेशन ऑफ ईएम रिले कॉन्टैक्ट्स एंड इट्स ऑपरेशन, कि इसको किस तरह लोड के साथ हम कनेक्ट करेंगे। तो ईएम रिले में बेसिकली 5 कॉन्टैक्ट्स होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले में 2 कॉन्टैक्ट्स होते हैं कॉइल के, और 3 कॉन्टैक्ट्स जो है ये मैक एंड ब्रेक के लिए होते हैं, सर्किट को मैक ब्रेक करते हैं। तो ये कॉमन कॉन्टैक्ट है, ये नॉर्मली ओपन है और ये नॉर्मली क्लोज है। जब इसको हम सप्लाई नहीं देते, ये कॉइल एनर्जाइज नहीं होता, तो ये जो कॉमन है ये नॉर्मली क्लोज के साथ कनेक्ट होता है, और जो नॉर्मली ओपन है ये ओपन रहता है। जब ये इसको हम एनर्जाइज करते हैं, इसमें करंट फ्लो करता है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, तो वो इसको अट्रैक्ट करता है इस आर्मेचर को। तो ये जो नॉर्मली ओपन है ये क्लोज हो जाता है, और जो नॉर्मली क्लोज है वो ओपन हो जाता है। अब इसके जो कॉन्टैक्ट्स है इसको किस तरह हमने आइडेंटिफाई करने, तो डीएमएम लगाएंगे। डीएमएम में हम यहाँ पर ओहम वाला जो सेक्शन है इसको सेलेक्ट करेंगे। 200 ओहम्स को हमने सेलेक्ट किया हुआ है। हमारे जो नॉब्स है ये यहाँ पर लगने चाहिए। यहाँ पर आप देखें तो ये ओहम है, और ये एक साइड है हमारा, और ये दूसरा लीड है हमारा कॉमन। तो जब हम लीड्स को यहाँ पर रखेंगे तो ये हमें कुछ रेजिस्टेंस शो करेगा। जब इन दोनों लीड्स को हम यहाँ पर रखेंगे, एक कॉमन हो और दूसरा यहाँ पर रखेंगे, तो ये क्या है, ओपन है, तो ये हमें इन्फिनिटी रेजिस्टेंस शो करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस यहाँ पर इन्फिनिटी है, स्विच ओपन है। और अगर एक साइड यहाँ पर हम रख दें और दूसरा साइड हम यहाँ पर रख दें, तो ये हमें रेजिस्टेंस ज़ीरो रेजिस्टेंस शो करेगा, क्योंकि ये नॉर्मली क्या है, क्लोज है। तो ये वायर है, वायर के थ्रू जो 2 टर्मिनल्स है वो शॉर्ट हो जाएंगे और हमें ज़ीरो रेजिस्टेंस शो करेगा। सही है। तो अब अगर यहाँ पर मैं एक साइड रख दूँ और दूसरा साइड यहाँ पर रख दूँ, तो फिर भी इन्फिनिटी शो करेगा। सही है। ये वाला साइड जो टर्मिनल है इसको यहाँ पर रहने दें, और बारी बारी यहाँ पर चेक करें, यहाँ पर चेक करें, यहाँ पर और यहाँ पर, क्योंकि ये दोनों आपस में कनेक्टेड है थ्रू कॉइल, तो ये हमें रेजिस्टेंस शो करेगा। तो इससे पता चलता है कि ये जो दोनों टर्मिनल्स है ये कॉइल के हैं, और ये दोनों आपस में इसका कोई कनेक्शन नहीं है। इस तरह ये नॉर्मली शॉर्ट है, और ये क्या है, नॉर्मली ओपन है। अगर हम एक साइड यहाँ पर रख दें, दूसरा साइड यहाँ पर, तो ये भी हमें इन्फिनिटी शो करेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इन्फिनिटी शो कर रहा है तो ये नॉर्मली ओपन है, क्योंकि अगर एक साइड यहाँ पर रख दूँ मैं और दूसरा यहाँ पर, और इसको यहाँ पर रहने दूँ और दूसरे को यहाँ से मैं हटा दूँ, यहाँ पर रख दूँ, तो मुझे कुछ रेजिस्टेंस शो करेगा। तो यहाँ पर ये रिले है। अब इस रिले में आप देखिए तो जो कॉइल है हमारा, कॉइल को हम कितना वोल्टेज दे सकते हैं, 125 वोल्ट AC या 28 वोल्ट DC, इतना वोल्टेज हम इस कॉइल को दे सकते हैं। यानी 25 वोल्ट DC या 125 वोल्ट AC, इतना वोल्टेज इसको हम दे सकते हैं। और ये कितना करंट कैरी कर सकते हैं, 5 एम्पियर। 5 एम्पियर से इसको हम ज़्यादा करंट, अगर इसमें ज़्यादा करंट फ्लो करेगा तो ये बर्न आउट हो जाएगा। फिर ये कितनी करंट को मैक ब्रेक कर सकता है, तो 10 एम्पियर। सही है। 250 वोल्ट्स तक इसको हम यूज़ कर सकते हैं मैक ब्रेक के लिए। AC पर और DC पर 12 एम्पियर मैक्सिमम करंट है इसकी। यानी ये जो मैक ब्रेक करता है, कितनी लोड को ये कैरी कर सकता है, 12 एम्पियर। और वोल्टेज फिर कितना होगा, जो सर्किट का वोल्टेज है, यहाँ पर जो वोल्टेज हम देते हैं, इसको हम किसी लोड के साथ सीरीज़ में कनेक्ट करें। फॉर एग्जांपल ये मेरा लैंप है, बल्ब है, इसका दूसरा साइड। तो जब ये एनर्जाइज नहीं होता, ये क्लोज है, तो ये ऑन होगा। जब इसको हम एनर्जाइज करते हैं तो ये यहाँ पर आ जाएगा और ये ओपन हो जाएगा, तो ये बल्ब बंद हो जाएगा। तो ये कितना करंट कैरी कर सकता है, 12 एम्पियर DC में और 10 एम्पियर AC में। सही है। अब इसका जो ये वाला साइड है, इस पर आप देखिए तो ये क्या है, 5 लीड्स है। ये एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा, चौथा और 5वां। इसको हम अब DMM के ज़रिए फाइंड करते हैं। तो ये वाला जो लीड है, ये दरमियान वाला, ये कॉमन है, ये या नॉर्मली ओपन है या नॉर्मली क्लोज है। तो ये दोनों क्या है, नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज में से एक है। और कॉइल के जो लीड्स है वो ये वाला, ये कॉइल का एक लीड है और ये दूसरा। इसको हम DMM के थ्रू कनेक्ट करते हैं तो आपको पता चलेगा। हम यहाँ पर देखें तो ये ओहम मीटर पे मैंने इसको सेट किया हुआ है। ये इन्फिनिटी रेजिस्टेंस शो कर रहा है, क्योंकि जो दोनों लीड्स है ये क्या है, आपस में शॉर्ट नहीं है। तो ये इसको मैंने कॉमन साइड पे रख दिया। अब यहाँ पर मैं रखता हूँ, तो अगर ये ज़ीरो रेजिस्टेंस शो करेगा तो ये नॉर्मली क्लोज है। अगर यहाँ पर ज़ीरो शो करेगा तो ये नॉर्मली क्लोज है। जहाँ पर इन्फिनिटी शो करता है वो है नॉर्मली ओपन। अब इसके साथ मैंने कनेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पर आप रीडिंग देखिए तो ये बहुत कम रेजिस्टेंस शो करता है।
0.2 ओहम ये जो लीड्स है इसके इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से ये रेजिस्टेंस शो करता है, लेकिन ये कितना है 0 ओहम। तो ये इसका मतलब ये है कि इसका ये वाला लीड नॉर्मली क्लोज है। अब इसके साथ मैं टच करता हूँ। अब आप यहाँ पर देखें तो ये मुझे इन्फिनिटी शो कर रहा है, क्योंकि ये वाला लीड जो है यहाँ पर वहाँ से मैंने हटा दिया। ये तो कॉमन में होगा, ये तो कॉमन पर होगा ये वाला, और ये यहाँ से मैंने हटा दिया है, यहाँ पर लगा दिया, नीचे वाले से हटा के यहाँ पर लगाया, तो ये मुझे इन्फिनिटी शो कर रहा है। तो इसका मतलब ये है क्या, ये नॉर्मली ओपन है। अब आप लीड्स को देखिए तो इसको मैंने यहाँ कॉइल के जो अपोजिट साइड है उस के साथ कनेक्ट किया हुआ है, तो ये मुझे रेजिस्टेंस शो कर रहा है। रेजिस्टेंस कितनी है 96 ओहम, तकरीबन 100 ओहम का कॉइल है ये वाला। तो ये मुझे रेजिस्टेंस शो कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इस कॉइल की ये इंटरनल रेजिस्टेंस शो कर रहा है। तो ये जो लीड्स है इसको हम सप्लाई देंगे, और सप्लाई वहाँ नीचे हमने देखा कि इसको कितना वोल्टेज दे सकते हैं 25 वोल्ट DC, 25 वोल्ट से ज़्यादा नहीं देना है। और इसको हम सप्लाई के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करते हैं, और इसके साथ 2 LEDs कनेक्ट करेंगे। तो ये LEDs बारी बारी इसको हम एनर्जाइज और डी एनर्जाइज करते हैं, तो वो बारी बारी ऑन और ऑफ होंगे। रिले को मैंने कनेक्ट किया हुआ है, ये ब्लैक वायर है और ये येलो वायर है। येलो वायर को यहाँ पर मैंने +15 वोल्ट के साथ कनेक्ट किया है। यहाँ पहले हमने इसको चेक किया कि इसको हम कितनी मैक्सिमम वोल्टेज दे सकते हैं, 25 वोल्ट इसको हम दे सकते हैं। तो इसका एक साइड मैंने +15 वोल्ट वाले सप्लाई के साथ कनेक्ट किया हुआ है, और कॉइल का जो दूसरा साइड है इसको मैंने यहाँ पर ग्राउंड किया हुआ है। यहाँ पर ये जो कॉमन टर्मिनल है इसको यहाँ पर मैंने सप्लाई दी है, इसको सप्लाई के साथ कनेक्ट किया हुआ स्विच पाइप के साथ। स्विच पाइप मेरा ऑन है, इसको हम ऑन करते हैं। और जो नॉर्मली क्लोज और नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट्स है ये वाले, ये नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट्स है, इसको यहाँ पर मैंने LEDs के साथ कनेक्ट किया हुआ है। ये 4 नंबर LED है और ये 0 नंबर LED है। अब आप देखें तो 0 नंबर जो LED है वो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट के साथ कनेक्ट है, तो ये ऑन है। जब मैं यहाँ पर स्विच को ऑन करता हूँ तो कॉइल एनर्जाइज होता है, और जो नॉर्मली क्लोज होता है वो ओपन होता है, और जो नॉर्मली ओपन होता है वो क्लोज हो जाता है। तो अब 4 नंबर जो लोड है इसको, अब जो 4 नंबर LED है इसको मैंने यहाँ नॉर्मली ओपन के साथ कनेक्ट किए हुए है, तो ये ऑन हो गया और ये वाला ऑफ हो गया। इस तरह हम स्विच को ऑन ऑफ करके इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ मेरे पास स्विच नहीं है, तो ये वोल्टेज जो है कॉइल को जो वोल्टेज दिया है मैंने, ये इसको मैं 0 करता हूँ तो ये ऑफ हो जाता है, डी एनर्जाइज हो जाता है। तो ये नॉर्मली क्लोज वाला लोड जो है वो ऑन हो जाता है। जब यहाँ पर मैं इसको रोटेट करता हूँ कॉइल को वोल्टेज मिलता है, तो नॉर्मली क्लोज वाला ओपन हो जाता है और नॉर्मली ओपन वाला ये क्लोज हो जाता है, और ये सप्लाई के साथ कनेक्ट हो जाता है।